कि ये पाँव जलते हैं। उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। भैया जी, नहीं भैया जी, मैं कुछ नहीं जानता था, मैं कुछ नहीं जानता था। मेरा यकीन करो भैया जी, मैं बरसों से बड़े साहब का नमक खा रहा हूँ। और फिर भी तुमने नमक हरामी की मुंशी। मुंशी, जो खेल तुम खेल रहे थे उसमें सब सीधा सीधा है, जानते हो ना? भैया मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं सब जानता हूँ। बस मेरा एक बार यकीन कर लो, मैं सब बताता हूँ। एक बार माफ कर दो मेरे को। फिर हमारे काम में माफी नहीं है मुंशी। जो करोगे सो भरोगे। दो अक्षर का सीधा सीधा कानून है इस काम में। मुझे ही देख लो, एक बार अपने बाबा के खिलाफ गया था, बरसों तक अपने ही घर से दूर रहा। और तुम तो बहुत दूर जाओगे मुंशी। आओ सुनहरी, तुमने यहाँ आकर बिल्कुल सही फैसला किया है। ये जांच तुम्हारे और तुम्हारे क्या हुआ सुनहरी? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सुनहरी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये तो सिर्फ एक जांच है जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की भलाई के लिए है। वो तो ठीक है, मगर क्या बात है सुनहरी, कुछ कहना चाहती हो? देखो, तुम्हारे मन में जो भी है मुझे बताओ, बोलो। वो बात यह है कि अगर मैं मतलब अगर मुझे HIV हुआ तो मेरा बच्चा पानी पियो। मैं तुम्हारे मन की बात समझती हूँ सुनहरी, और तुम अभी से ये सब क्यों सोच रही हो कि तुम HIV पॉजिटिव होगी ही? हाँ, देखो, अच्छा सोचो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ सुनहरी, बहन जी ठीक कह रही हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम्हारे साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और सुनहरी, अगर ऐसा हुआ भी कि तुम HIV पॉजिटिव हो, तब भी तुम अपनी जिंदगी वैसे ही जी सकती हो जैसे आज जी रही हो। जी वो तो ठीक है, मगर मैं समझ सकती हूँ सुनहरी। कुछ साल पहले एक औरत आई थी मेरे पास, पेट से थी। हमने उसकी जांच कराई और वो HIV पॉजिटिव थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और ना हमने। आप बैठिए। हमारे कहने पर सबसे पहले उसने अपने बच्चे को अस्पताल में जन्म दिया। अस्पताल में उसे नेव्रोपिन की गोली दी गई ताकि उसके बच्चे को HIV से बचाया जा सके। और फिर वो ठीक हो गई होगी ना? नहीं,
और सुनहरी, जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो हमने उसे भी नेवरापिन का घोल दिया, और जब वो 18 महीने का हुआ तो उसका भी टेस्ट कराया गया, और जानती हो वो HIV नेगेटिव था, मतलब उसे HIV नहीं था। अब वो बच्चा पूरे 2 साल का है। माँ और बेटा दोनों बिल्कुल ठीक हैं और एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। मुझे अपने बच्चे की बहुत फिक्र हो रही है। चिंता मत करो सुनहरी, हम हैं ना तुम्हारे साथ। आप जहां कहोगे मैं चला जाऊंगा भैया, मैं अभी चला जाता हूँ। मैं फिर अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा आपको भैया। सिर्फ एक बार माफ कर दो मेरे को। मुंशी, यात्रा तो तुम्हारी ही होगी, लेकिन मंजिल मैं तय करूंगा। बस करो भाई जी, 5 हो गए हैं, अब जरूर चल जाएंगी। बस करो। मुंशी, चलेगी तो ये जरूर, लेकिन चलाएगा कौन? लो, तुम तय कर लो, मैं या तुम। भैया जी अब रोने से कुछ नहीं होगा मुंशी। नहीं भैया जी, माफ कर दो मेरे को। तुम्हारा काम आसान किए देता हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी और मौत एक औरत के हाथ में छोड़ देता हूं। नाम जानना चाहोगे उस औरत का? माया। नहीं 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 भाई जी, उसे मत बताना। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं। उसे मत बताना भाई जी, मत बताना उसे। एक औरत तुम्हें मुझसे ज्यादा डरा देती। बड़े साहब से ज्यादा भरोसा किया था तुमने उस पर, माया पर। अब फैसला तो। गलती हो गई थी भाई जी, मती मारी गई थी, मेरी मती मारी गई थी, लेकिन बस आप ही बचा सकते हो मुझे। मैं आपके पैर पड़ता हूँ भैया जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भैया जी। भाई जी छठी है भाई जी। आप बैठ जाओ जी। हाँ? अरे तो मेरी चिंता मत किया कर। कितनी देर में जांच की रिपोर्ट आने को कह रही थी काउंसलर बहन जी? आधे घंटे में आने को कह के गई थी बहन जी। अच्छा, तो आती ही होंगी। रिपोर्ट आ गई काउंसलर बहन जी? हाँ, सब कुछ ठीक है। सुनहरी, तुम HIV पॉजिटिव नहीं हो। तो क्या मैं ठीक हूँ? और मेरा बच्चा भी ठीक होगा? बिल्कुल। हाँ सुनहरी, मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक ही होगा। सब ठीक होगा अगर तुम अपने बच्चे का जन्म अस्पताल में करवाओगे। अस्पताल में बच्चे के जन्म से माँ और बच्चा दोनों को अच्छी देखभाल मिलती है और उनके जीवन में आने वाली बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ काउंसलर बहन जी कि हमारा बच्चा अस्पताल में ही होगा। पता चला? जी मालकिन, पता चल गया। कहाँ है? गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा है। ओह, इतनी जल्दी? अब क्या करना है? तो जा, शमशान में लकड़ियां इकट्ठी करवा। बहुत काम किया है मुंशी ने मेरा। उसकी अर्थी को कंधा तो देना ही होगा।
अरे बबली, तू तो बड़ी खिल रही है इस जोड़े में। कहाँ से बनवाया? दीदी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। शुरू शुरू में हर लड़की को थोड़ा डर लगता है, पर बाद में सब ठीक हो जाता है। जब मेरी सगाई हुई थी तो मैं भी ऐसी ही डरती थी, पर अब देख। दीदी तुम्हारी बात अलग थी। अरे क्या बात अलग थी? मैं भी तो लड़की हूँ। सुन, अपने बाबुल का घर आंगन छोड़ के हर लड़की को एक दिन जाना होता है ना, यही तो रीत है। पर दीदी मैं पढ़ना चाहती हूँ। अरे पढ़ना वढ़ना तो ठीक है, लेकिन असली बात है घर गृहस्थी, जो देर सबेर हर लड़की को संभालनी होती है। अब आज तू संभालेगी तो कल कोई और। क्यों, ठीक कहा ना? क्या हुआ लड़कियों, अभी तक तैयार नहीं हुई बबली? लड़के वाले आते ही होंगे। चाची, हमारी बबली एकदम तैयार है, तुम देखना, देखते ही दूल्हे राजा बेहोश हो जाएंगे। क्या चाची, तुम तो दूल्हे राजा से पहले ही। भगवान बुरी नज़र से बचाए। बहुत सुंदर लग रही हो बेटा। हाँ चाची, सुंदर तो इतनी लग रही है, पर देखो ना, चेहरे पे खुशी तो कहीं से नजर ही नहीं आ रही। अरे तू इतनी जल्दी बड़ी हो गई कि तेरे बाबा का अंगना छोटा हो गया। अब तो अपने पति के आंगन में ही समाएगी तू। अच्छा बेटा, सुखी रह। अरे तुम भी शुरू हो गई, ये अभी कहाँ जा रही है? आज तो बस सगाई है। पर पराई तो हो ही जाएगी ना मेरी बेटी। पर यही रीत है।